नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। तो चलिए आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती परीक्षा 2026 प्लेटफॉर्म न्यू बुक, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 22,000 प्लस जो आने वाला है, प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 16 करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना पूरी तरह से 9 और 10th पर ये आधारित क्वेश्चन तैयार किया गया है। और आगामी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारा जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग इसमें इंक्लूड है। और आप लोग ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। अभी से अगर तैयारी में लग जाते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और हमको थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का परिवार जो है ना 1K पुरने वाला है। थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट यही है कि सपोर्ट कर दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं आज सेट 1 से लेकर सेट 15 तक कंप्लीट है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पीछे। और जो भी नए जुड़ते हैं सबसे पहले वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और एक काम आप लोग को इम्पोर्टेंट क्या करना है, सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, अमित जीके जीएस, ठीक है, अमित जीके जीएस। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो है ना 1 से लेकर 100 तक का डेली PDF अपलोड किया जाता है, इसलिए अपलोड करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको बना सकें और अपने तैयारी को मजबूत कर सकें। और ये जब तक PDF जो देंगे ना, PDF ये जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है उस दिन तक ये PDF फ्री रहेगा। क्या रहेगा? फ्री रहेगा आप लोग के लिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो सकता। इसके बाद क्वेश्चन बैंक कराएंगे, इसके बाद फिर एडुटेरिया का एक बुक आने वाला है उसका कराएंगे। मतलब अच्छे अच्छे पब्लिकेशन का जितना भी है, रोशन सर का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का उनका बुक कराएंगे। मतलब A to Z आप लोगों को कराएंगे और A to Z PDF डालेंगे। आप लोगों को कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग टेस्ट के लिए मेरे से जुड़िए, बहुत फ़ायदा होगा। और आप लोग अगर एक सीट वर्दी लेना चाहते हैं और एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं तो अभी से सेट में जुड़ जाइए। और जब भी बनाइए आप लोग या किसी का भी वीडियो देखते हैं 1 से लेकर 100 तक जरूर देखिए। मेरा एक यही टैगलाइन है आप लोग के लिए कि जिसका भी देखते हैं 1 से 100 तक देखिए, तभी फ़ायदा होगा आप लोग को। और डेली जीके, करंट अफेयर ये सब देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। बोल रहा है 30 एम्पियर प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप और 6 एम्पियर प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या होगा? देखिए ये 36 एम्पियर है और ये 6 एम्पियर। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे R1 और प्लस R2, ठीक है, दोनों को जोड़िएगा। R1 मेरा क्या हो गया 30 और R2 हो गया 6, क्या हो जाएगा 36 एम्पियर। क्या हो जाएगा 36 एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उस प्रक्रिया का नाम बताइए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके मध्य से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग अच्छे से जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसका विसरण हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार और पूर्वी भारत में व्यावसायिक कृषि उद्यमिता के लिए ब्लैक बंगाल, कौन सा बंगाल? ब्लैक बंगाल, ठीक है, और बर्बरी मुख्य रूप से किसकी उन्नत नस्लें हैं? ये उन्नत नस्लें किसका? ये बंगाल ब्लैक जो है कौन किस चीज़ का नस्ल है, इसके बारे में पूछ रहे हैं हम लोग से। क्या हो जाएगा? ये बकरी का नस्ल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में क्लाउड स्टोरेज जैसे प्लेटफॉर्म का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य क्या है? डेटा को रिमोट, ठीक है, डेटा को रिमोट सर्वर पर सुरक्षा रखना और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस देना। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि एक कार विराम अवस्था से शुरू होकर 5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है तो 4 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? तो बताइए क्या हो जाएगा 5 का? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आणविक सूत्र CH4 वाला यौगिक डैश की समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। तो
तो किससे संबंधित है, क्या हो जाएगा, केवल एल्काइन, क्या हो जाएगा, केवल एल्काइन का है ये C3H4, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसमें, आइसलैंड, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा हम लोग का। हरमुज जलडमरू मध्य संकट के कारण भारत को किस ईंधन की आपूर्ति में सबसे अधिक व्यवधान का सामना करना पड़ा था, ठीक है, किसका सामना करना पड़ा था, एलपीजी गैस का। क्या हो जाएगा इसमें 8 का डी। एलएनजी का भी करना पड़ा था हम लोग को, एलपीजी का भी करना पड़ा था और यूरेनियम का भी, तो क्या हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थ दिया है, अर्थ आवर 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, WWF, विश्व वन्यजीव कोष, ठीक है। आइए हम लोग 10 नंबर देखते हैं। बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अगर इतना में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 23 से पूर्णतः विभाजित है। अगर यहाँ इसमें 23 से हम लोग भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 23 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एक बार में लगेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 9, ठीक है, ये सॉरी 3 बार में लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उतर जाएगा 207, तो फिर कितने से लगेगा, 0 1 0 देंगे, फिर 9 से लगेगा, ठीक है, 1 0 यहाँ पे बैठा दिए, तो क्या हो जाएगा, ये 207 हो गया माइनस, तो कितना बच जाएगा 9, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, और 23 में इसको घटा देना है 9 को, ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा, 23 में 9 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 14, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 14, डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 12 देखते हैं, चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ है ये, कर्नाटक में, ठीक है, ये कर्नाटक में है। अल बरूनी भारत कौन सी शताब्दी में आया था, ये पूछ रहा है कि कौन सा ईस्वी में उस टाइम आया था, कौन सा शताब्दी चल रहा था, ठीक है, जब अल बरूनी भारत आया था तो कौन सा हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये फिक्स रहता है अल बरूनी के बारे में हमेशा, कोई भी एग्जाम हो, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा इसमें 330 में, ठीक है, किसमें है 330 हो जाएगा अनुच्छेद, इसमें है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण अनुच्छेद 330 में है, और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है, किसमें 332 में, 332 में किसके लिए, किसके लिए है, विधानसभा के लिए, ठीक है, ये जो है 332 में विधानसभा राज्य के लिए, ठीक है, विधानसभा, आप लोग याद रखिएगा। अगर लोकसभा पूछे 330 मारना है, अगर आप लोग को यही को एग्जाम में पूछ लेता, यहाँ पे दे देता कि विधानसभा के लिए, क्या दीजिएगा 332, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा सही मिलान नहीं है, हम लोग से पूछ रहे हैं, आर्टिकल दिया हुआ इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा सही मिलान नहीं है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से। अनुच्छेद 343 राज्य वित्त आयोग, तो कौन सा सही मिलान नहीं पूछ रहा है, तो नहीं, पहला ही गलत है, ठीक है, क्या है ये, पहला ही गलत है, ये किस में है 343 के आई में है, ठीक है, ये 243 के आई में है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, तो ये गलत है। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा सही है, तो हम लोग का गलत ए था। अनुच्छेद 243 बी में पंचायत की स्थापना, ये भी सही है। अनुच्छेद 243 से 243(9) तक पंचायती राज का व्यवस्था, ये भी सही है, तो हम लोग का आंसर क्या गलत था, ए। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सप्तपर्णी गुफा, ये कहाँ है बताइए आप लोग, तो ये राजगीर में है, ठीक है, कहाँ है, राजगीर में है। राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या है, राज्य का जो विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य क्या है बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इनका, बी हो जाएगा, नियम बनाना। राज्य का विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या होता है, नियम बनाना, कि नियम बनाते हैं कैसे राज्य चलेगा, ठीक है। वर्ष 1954 में किस वैज्ञानिक को भारत रत्न मिला था, कौन सा वैज्ञानिक था जो 1954 में भारत रत्न मिला था, ठीक है,
तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसमें। सीवी रमन को मिला था। कब मिला था? 1954 में मिला था। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और चंद्रशेखर वेंकट रमन को ना वर्ष 1930 में, ठीक है, वर्ष 1930 में इनको मिला था भौतिक में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया था, क्यों लिया था? तो क्योंकि इसमें हो जाएगा चोरा चोरी कांड के कारण। गांधी जी का जो चोरा चोरी कांड हुआ था, इसलिए गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, कारण यही था। और चोरा चोरी कांड जो हुआ था 4 फरवरी को, कब हुआ था? 4 फरवरी को, ठीक है, 1922 में। आप लोग ये सब याद रखिएगा, ये 4 फरवरी है। और कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूना समझौता 1932। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम लोग से पूछ रहा है कि जो पूना समझौता हुआ था, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? पूछ रहा है गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, ये तो सही है, उन्हीं के बीच हुआ था 1932 में। इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग थी, तो ये सही, यही गलत है। ठीक है, इस समझौता में संयुक्त निर्वाचन सहमति बनी। ठीक है, ये जो 1932 में हुआ था संयुक्त निर्वाचन हुआ था। कौन सा निर्वाचन हुआ था? संयुक्त निर्वाचन हुआ था। ठीक है, संयुक्त निर्वाचन हुआ था 1932 में। तो हम लोग का गलत क्या हो गया? बी। इसमें संयुक्त निर्वाचन के साथ आरक्षित सीटों पर सहमति बनी, ये भी सही है। यह 24 सितंबर 1932 को पुणे जेल में हस्ताक्षर हुआ, ये भी सही है। तो हम लोग का गलत क्या था? बी। आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम लोग से पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आइए हम लोग 21 देखते हैं और कौन सा सही है। इसकी स्थापना मूलतः 1942 में मोहन सिंह ने सिंगापुर में किए थे, ये भी सही है। और ये जानते हैं टीआरई 4 में, टीआरई 2 में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1942 में इसका नेतृत्व संभाला था। नहीं, 1942 में नहीं संभाला था। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है? सत्य पूछ रहा है कि कौन सत्य है, तो ये गलत है। इसकी महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रहा था, ये भी राइट है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? एक और सी सही है, तो क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा ए हिंदी वर्णमाला में य और लॉ को अर्धस्वर कहा जाता है, कारण दिया है। इन वर्णों का उच्चारण पूर्णतः न तो स्वर्ण की भांति होती है और न ही पूर्णतः व्यंजनों की भांति होती है, बल्कि इसके बीच क्या होता है? बल्कि इनके बीच का होता है। ठीक है, इनके बीच का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं 22 क्या बोल रहा है, आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। तो बोला ए आर दोनों सही है तथा ए आर की व्याख्या सही है, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की साहित्य उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें हम देखना है कि कौन सा सत्य है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इन्होंने इनकी रचना उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत अच्छा है, सही बात है। इन्होंने इनकी रचना संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। प्राचार्य जी ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार बंटवाए। इस वाक्य में बंटवाए किस प्रकार की क्रिया है? तो क्या हो जाएगा? बी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
इधर पत्र और पत्रिकाएं दिया हुआ है, ठीक है, और इधर संपादक दिया हुआ है, तो इसका सुमेलित हम लोग को करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कविचन सुधा, ठीक है, कवि वचन सुधा, ठीक है, कवि वचन सुधा, तो क्या हो जाएगा बताइए, 25 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्रा, ठीक है, तो हम लोग एलिमिनेट करते हैं, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। आंसर हम लोग का बी सीधा दिख रहा है। और एग्जाम हॉल में आप लोग को ऐसे मारना, एक भी मिल जाए तो डायरेक्ट आंसर कर देना, टाइम को नहीं गंवाना है, ठीक है। इसके बाद बी का हो जाएगा 3, ठीक है, और सी का हो जाएगा आपका 1 मुंशी प्रेमचंद्र, और हंस का क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या हो जाएगा 2। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जब लोहे की कील एपी को कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किस प्रकार की है? ये हो जाएगा सी, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि और उसका एसआई मात्रक सही सुमेलित नहीं है? इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? दाब का क्या होता है? डाइन नहीं, दाब का पास्कल होता है, तो यही गलत है हम लोग का। कार्य का होता है जूल, सही है। बल का होता है न्यूटन, ये भी सही है। पावर का वाट होता है, ये भी सही है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा गलत? डी। डीएनए की द्विकुंडली संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में डीएनए एडेनिन, ठीक है, एडेनिन के बारे में पूछ रहा है। हमेशा किस नाइट्रोजन क्षार के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है? तो आइए हम लोग देखते हैं 28 का, किसके साथ बनाता है? थाइमिन के साथ। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओम के नियम, ओम्स लॉ के अनुसार यदि किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध को समान रखा जाए तो विद्युत धारा करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा 29 का? बी हो जाएगा, धारा दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समजातीय श्रेणी में क्वथनांक की क्रमबद्धता के संबंध में सही है? तो क्या हो जाएगा 30 नंबर का? डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पीतरस, ठीक है, का निर्माण कहाँ होता है और यह कहाँ संचित रहता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। निर्माण यकृत संचय पित्ताशय में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? गौतम बुद्ध नगर, जेवर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 33 हम लोग देखते हैं। 27 मार्च 2026 को चर्चा में रही निगोल वन पहल मुख्य रूप से किस राज्य क्षेत्र में महिलाओं द्वारा जैव विविधता संरक्षण से संबंधित हैं? तो कहाँ से हैं? मणिपुर से, ठीक है। भारत सरकार गृह मंत्रालय ने किसे 2027 में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कौन हो जाएगा? सुदर्शन पटनायक, ठीक है। और ये सुदर्शन पटनायक जी जो हैं ये बालू कलाकार हैं। किसका कलाकार हैं? बालू का कलाकार है। और ये इनका जो पैतृक घर है ये उड़ीसा के हैं। कहाँ के हैं? उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के हैं। 35 हम लोग देखते हैं और ये इजी क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4.336 बटा 4.316 बटा 729 घंटे, ठीक है। 36 का बी हो जाएगा। 360 लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए हम लोग विचार करते हैं 37 का।
बोल रहा है वह लोकसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, सही है। वह लोकसभा भंग होने पर भी पद पर बना रहता है, ये भी सही है। वह त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, ये भी सही है। धन विधायक होने का निर्णय वह करता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 सभी, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सी। सम्मिलित करना है, ठीक है। और इधर विषय दिया हुआ है, इधर समिति दिया हुआ है, इधर विषय दिया हुआ है। बोला लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति क्या होता है CAG रिपोर्ट की जांच। तो क्या हो जाएगा 1, तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। बोला अनुमान समिति, तो बजट अनुमानों की समीक्षा, तो क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा 2 का। अब 2 में 3 देखना, तो ये भी खत्म हो गया। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सी। एग्जाम हॉल में आप लोग को ऐसे एलिमिनेट करना है, हम आपका भाई समान बोल रहे हैं, हम लोग भी एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसे ही एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सार्वजनिक उपकरण समिति, तो क्या हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। सरकारी कंपनियों का समीक्षा और प्रकरण समिति, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। मुद्रा बाजार अल्पकालीन 1 वर्ष से कम ऋण से संबंधित हैं, क्या ये सही है। पूंजी बाजार दीर्घकालीन ऋण से संबंधित, ये भी सही है। ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार का साधन है, तो क्या हो जाएगा इसमें सभी सही है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बिहार में मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग 41 नंबर देखते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, ठीक है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज पुस्तक किसने लिखा है, इंडिका किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है, में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, ठीक है। कुम्हार पटना में अशोक के 8 संस्तभ कक्ष के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। अशोक का शिलालेख लौरिया नंदगढ़ पश्चिम चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण में स्थित है, ये भी सही है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सी। बिहार में मधेपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार में जो मधेपुरा है किसके लिए प्रसिद्ध है, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव कारखाना के लिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना रेलवे के लिए, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा, गुप्त साम्राज्य के दौरान जो चाटा था और भाटा शब्द इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता था, तो किसके लिए किया जाता था, नियमित और अनियमित सेना के लिए, ठीक है, बी हो जाएगा। कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित हैं, तो कोरोमंडल जो तट है भारत के किस भाग में स्थित है, ये दक्षिणी पूर्वी, देखिए ये भारत हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है, और ये पूर्वी हो गया, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो दक्षिण यहाँ और पूर्वी, तो कहाँ पे है कोरोमंडल, दक्षिणी पूर्वी तट पर, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक कोरोमंडल तट जो भारत के दक्षिणी पूर्वी पर स्थित है, यह कन्याकुमारी पुलिकट झील व कृष्णा डेल्टा तक लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई में विस्तृत है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संविदा कृषि की विशेषता है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं 45 का, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें कंपनियों द्वारा निश्चित बाय बैंक दर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान किया था, क्या हो जाएगा इसमें अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष था, ठीक है। और कब किया था ये 1918 में किया था, और ये कहाँ है गुजरात में, कहाँ है गुजरात में, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल, बादल का पर्यायवाची नहीं है, हम लोग से क्या पूछ रहा है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए देखते हैं बादल का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो कौन नहीं है,
सर्वरी, क्या हो जाएगा, सी नहीं है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है? हम लोग से शुद्ध पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं कौन सा शुद्ध है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती, क्या हो जाएगा, शुद्ध, डी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, देखिए बोल रहा है जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति, जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उदाहरण में हम लोग को दिया है युधिष्ठिर और मंजिस, ठीक है। तो इसमें देखना है 39 में क्या हो जाएगा, 39 का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अलुक तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। छंद शास्त्र के अनुसार जिस मात्रिक मंस छंद्र के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, ठीक है, होती है और 11 तथा 13 मात्राओं पर विराम होता है, वह कौन सा छंद कहलाता है? देखिए छंद से भी हिंदी से क्वेश्चन रहता है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, रोला, दोहा, सोराठा, चौपाई, तो क्या हो जाएगा इसमें 50 का, रोला, सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 51 नंबर बोल रहा है आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समिट जो मानव जैसी प्राकृतिक भाषाओं को समझते हैं और उत्पन्न करते हैं, मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं किस तकनीक पर आधारित हैं। तो ये किस तकनीक पर आधारित है 51, क्या हो जाएगा बताइए, बी हो जाएगा, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, बी हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी उसके भार का 1/6 होता है, ठीक है। अभी कथन तो दिया है, कारण देखते हैं हम लोग। चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ गुरुत्व त्वरण जी, छोटी जी का मान कम होता है। तो हम लोग को विकल्प चुनना है इसमें, तो क्या हो जाएगा, दोनों AR सत्य हैं और AR की सही व्याख्या है, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर। मान लीजिए एक, ठीक है, ये मैथ है, आप लोग जरूर इसको बनाइए, साइंस है, इसको बनाइएगा, ऐसे हम पढ़ देते हैं। मान लीजिए एक पिन को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और पर्दे पर पिन का आकार के 3 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 6 गुना होने तक पिन और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन 24 सेमी है तो वस्तु का विस्थापन डैश है। तो आइए देखते हैं, आप लोग जरूर बनाइएगा, क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा, 7/3 सेमी, ठीक है। 54 हम लोग देखते हैं, संतवों में सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है हम लोग को सुमेलित करना, इधर समूह 1 है और इधर समूह 2 है, हृदय। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है, ये तो सही बात बोल रहा है। धमनियाँ, तो ये जो है ना ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचारण करता है, ये भी राइट है। सिराएं ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचारण करती है, ये भी राइट। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक आरेखा में एक न्यूरॉन का वह लंबा प्रवर्धन, ठीक है, प्रवर्धन क्या कहलाता है जो कोशिका पिंड सेल बॉडी से विद्युत संकेतों को दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है? तो क्या हो जाएगा 55 का, आप लोग बताइए, तो क्या हो जाएगा, बी। आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए कि आप लोग को कैसा लगता है। आप लोग 100 में ये तो ज़रूर बताएं कि आप लोग 100 में कितना बनाते हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, तभी पता चलेगा कि और आप लोग को एक्स्ट्रा कौन सा बुक कराया जाए अच्छा वाला। तो क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे हेलोजन, ठीक है, हेलोजन
तत्वों को किस समूह ग्रुप में रखा गया है? तो ये सीधा हो जाता है, समूह 17 हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये 17 का है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57, ई स्पोर्ट्स नेशन कप 2026 का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, कहाँ किया जाएगा तो आप लोग बताइए। तो कहाँ किया जाएगा? ए, सऊदी अरब में। कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब में। 26 से 29 मार्च 2026 तक विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां, कौन सा 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो बताइए कहाँ किया जा रहा है? कैमरून, ठीक है, कैमरून में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश से हासिल किया है? किस देश से हासिल किया? तो क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, USA, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रथम 159 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं 60 का, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा, ठीक है। 61 का आपका बी हो जाएगा, सॉरी 60 का डी हो जाएगा 160, और 61 का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग से पूछ रहे हैं कौन सा गलत है, ठीक है। तो गलत ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये निरक्षेप है, ये ही गलत है, ठीक है। मौलिक अधिकार के हनन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रीट जारी करने का अधिकार है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63, कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किन शासकों के द्वारा कराया गया था? तो क्या हो जाएगा 63 में? चालुक्य, ठीक है। किसने करवाया था? चालुक्य ने करवाया था। 64 देखते हैं शहरी स्थानीय सरकारी निकायों के वित्त की समीक्षा के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में, 74वां संविधान कब हुआ था? 1992 में, द्वारा किस वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी? तो क्या हो जाएगा इसमें? नगर पालिका, भारतीय रिजर्व बैंक, शहरी कराधान प्राधिकरण या राज्य वित्त आयोग? क्या हो जाएगा इसमें? राज्य वित्त आयोग। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65, 1992 से पहले भारत में स्थानीय सरकारों की स्थिति क्या थी? तो 65 का क्या हो जाएगा बताइए? सी हो जाएगा, राज्य कानून के तहत वैधानिक स्थिति। वित्तीय साक्षरता सप्ताह इसमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? तो किसके द्वारा संचालित पहल है? तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? बहुत VVI है, बहुत भी, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और इसको कॉपी में जरूर लिखिए, ठीक है। 67 का हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो पहला इसका क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्रा, बी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा हम लोग कुछ जानते हैं। डेल्टा के प्रकार एवं उनके उदाहरण देखते हैं। चापाकार डेल्टा नील नदी एवं गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है। पंजा का डेल्टा है मिसिसिपी और मिसौरी नदी का डेल्टा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68, भारतीय संविधान में फर्स्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो 68 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ब्रिटेन से किया गया था। डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो किसका लेते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आप लोग से पूछ ले तो क्या हो जाएगा? उमेश चंद्र बनर्जी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में है। और भारतीय
प्राधिकरण गठन 1 अप्रैल 1995 में किया गया था। और छत्रपति शिवाजी राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। और हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं। गोपीनाथ बारदोलोई राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। आइए 72 नंबर हम लोग देखते हैं। ज्ञान ही शक्ति है, तो इंग्लिश इसका देखना है क्या हो जाएगा। तो 72 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नॉलेज इज पावर। ठीक है। 73 हम लोग देखते हैं। 73 का सी हो जाएगा। प्रीफिक्स पूछ रहा है हम लोग से। ठीक है, तो इसमें सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चौहत्तर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 75 का डी हो जाएगा। आइए हम लोग 76 देखते हैं। ध्वनि तरंगों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते समय ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मापक यूनिट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसका करते हैं हम लोग? बी हो जाएगा इसका, डेसिबल। ठीक है, बी हो जाएगा। बोल रहे 77 कृषि व्यवस्था और जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट प्रक्रिया में मुख्य रूप से किस जीव का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाती है? तो क्या हो जाएगा? केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। यौन क्रिया में प्रागण शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं और ऐसे अनेक रोग हैं जिसका लैंगिक संचरण हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होती है? तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? क्या हो जाएगा इसका? एक हो जाएगा। ठीक है। गोनोरिया और सिफिलिस दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जाइलम नामक संवहनी ऊतक के घटकों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? तो क्या हो जाएगा? 79 का डी हो जाएगा। ठीक है। वाहिकाएं, जाइलम, मृत ऊतक और जाइलम तंतु। निम्नलिखित में कौन सी एक समुद्र मछली नहीं है? हम लोग से पूछ रहा है इसमें समुद्र मछली कौन सा नहीं है? समुद्र मछली कौन सा नहीं है? रेहू नहीं है समुद्र का मछली। द्रव्यमान m वाले एक पिंड पर कोई बल F कार्य करता है जिसे त्वरण A उत्पन्न होता है। यदि बल 3F हो जाए तथा पिंड का द्रव्यमान घट m/2 हो जाए तो A के पदों में नए त्वरण का मान क्या है? तो 81 का क्या हो जाएगा? B। क्या हो जाएगा? 6A। ठीक है। सूचक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग को देखना है 82 का कौन सा सही है। तो क्या हो जाएगा? लौंग के तेल को घृण सूचक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो सी में क्या हो जाएगा? ए और सी, ये तो सही है। और ए, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जिसका उपयोग अम्ल क्षार अनुपात के रूप में किया जाता है। क्या हो जाएगा? ए और सी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी। मार्च 2026 तक भारत ने कितनी हरित हाइड्रोजन, कौन सा हरित हाइड्रोजन क्षमता चालू की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट फिलहाल ले लीजिए और एक कॉपी बनाइए आप लोग छोटी सी पतली सी, और उसमें जो जो आप नहीं जानते हैं उसको ज़रूर लिखा कीजिए स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को पाउच करके। ठीक है। अभी से अगर आप छोटा छोटा डाटा तैयार करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। मेरा आप विश्वास कीजिए, आपका छोटा भाई हैं, हम बड़ा भाई हैं, विश्वास करके मेरे बात मानिए। आप लोग जो नहीं क्वेश्चन जानते हैं उसको लिखिए और उसको रिवाइज कीजिए। शाम में या दोपहर में जब बैठते हैं तो उसको एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, तभी आपको एक छोटा छोटा डाटा तैयार होगा और आपके पास बहुत सारा जीके तैयार हो जाएगा उस तरह में। तो क्या हो जाएगा? 83 का सी हो जाएगा, 8000 टन प्रति वर्ष। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम से जुड़ने से फ़ायदा है कि हम जो PDF डालते हैं, हम चाहते हैं कि सारा बच्चा
मेरा छोटा भाई, बहन, दोस्त, बड़े भाई, छोटे भाई जो भी हैं, सब पीडीएफ से पहले क्वेश्चन को बनाएं, फिर वीडियो अच्छे से देखें। तो हम चाहते हैं कि टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। चौरासी नंबर, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए PRISM और SG पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा? 84 का बी हो जाएगा। रेल रोड परियोजनाओं में स्टील गट्स के निरीक्षण और चरणों के प्रबंधन की निगरानी करना। गटर्स का जो स्टील का जो होता है उसका निरीक्षण करना, ठीक है। 12 मार्च 2026 को विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रप्री 2026 में पुरुष की भाला फेंक स्ववर्धा में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। 86 का बी हो जाएगा 77.66। 87 का डी हो जाएगा 44। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? बहुत बेबी आई है, हर एग्जाम में भैया इसको पूछ लेता है, आप लोग जरूर इसको याद कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? उधम सिंह। और इसको कब किया था? 13 मार्च 1940 को। आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में कहीं। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा जो किया था, इसको क्या था? गयाउद्दीन बलमन ने। किसने किया था? बलमन ने किया था। उझावर या थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है? तो कहाँ मनाया जाता है भाई? ये बी, तमिलनाडु में। केरल में मकर बिल्लू मनाया जाता है। तेलंगाना में बोनालू मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल और राजस्थान में गणगौर, ठीक है। आइए 92 हम लोग देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठन किया था? तो क्या हो जाएगा? 92 का बी हो जाएगा, सिंगापुर में। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक संघनता निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई? आइए देख लेते हैं हम लोग इसको अच्छे से। तो क्या हो जाएगा इसमें? 93 का बी हो जाएगा, नर्मदा बेसिन में, मध्य नर्मदा बेसिन में। किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ित से मुक्त होंगे? तो किसने कहा था? जब महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। 95 बोल रहा है, टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट डैश चौड़ा होना चाहिए। कितना चौड़ा होना चाहिए? 36 फीट। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो मुख्य उद्देश्य थे उसमें क्या? गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर भारत प्राप्त करना, ठीक है। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में जो योजना आयोग होता प्रथम था गुलजारीलाल नंदा। इसमें हम लोग को कैरेक्ट देखना है कौन सा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 98। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हैज़ बीन प्लेइंग, ठीक है। 99 देख लेते हैं। 99 का ए हो जाएगा, ठीक है। 100 का भी ए हो जाएगा। तो आप सभी को जय हिंद, और चैनल से ज़रूर जुड़िए, और ये टेलीग्राम है, आप लोग यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो जय हिंद आप सभी को, ठीक है।